जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब तकरीर मेरी शुरू हो रही है। ये जलसा दस्तार बंदी है, मदरसे का जलसा है। इस मदरसे से बहुत 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 आप देख रहे हैं कि हाफिज बनकर निकलेंगे, उनके सर पर दस्तार बांधी जाएगी। हजरात, ये कोई छोटी मोटी डिग्री नहीं है, ये इतनी है। उलमा इनके सर पर अपने हाथों से दस्तार रखेंगे और मैदान महशर में अल्लाह इनके माँ बाप के सरों पर ताज रखेगा। ये कोई छोटी मोटी डिग्री नहीं है भाइयों मेरे, ये बहुत बड़ी डिग्री है। इसे खाली छोटी डिग्री ना समझ लेना, सारी डिग्रियां तो किताबों में होती हैं, ये एक ऐसी डिग्री है जो सीने में आती है। अगर आप इंजीनियर भी बनाओ ना बेटे को, तो जब तक स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, जमाना उसे इंजीनियर, उसको स्टूडेंट कहेगा। अगर इसको 1 करोड़ की डिग्री MBBS कराओ तो जमाना स्टूडेंट कहेगा। अगर उसको मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर की डिग्री कराओ, जब तक पढ़ता रहेगा जमाना स्टूडेंट कहता रहेगा। लेकिन जब पढ़ करके निकलेगा यूनिवर्सिटी से, जो डिग्री लेकर के आएगा जमाना उस डिग्री के साथ उसे याद करेगा। अगर डॉक्टर की डिग्री लाया है जमाना कहेगा डॉक्टर जा रहा है। अगर प्रोफेसर की डिग्री लाया है जमाना कहेगा प्रोफेसर जा रहा है। अगर इंजीनियर की डिग्री लाया है जमाना कहेगा इंजीनियर जा रहा है। जब तक पढ़ा जमाना स्टूडेंट बोला, पढ़ गया तो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बोला। मगर कुर्बान जाओ इस मदरसे में पढ़ने वालों पर, जब तक पढ़ेंगे जमाना कहेगा मेहमान रसूल जा रहा है। और जब पढ़ के फारिग हो जाएगा जमाना कहेगा नाइब रसूल आ रहा है। इसका जाना भी लाजवाब है, इसका आना भी लाजवाब। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं लग सकते आप इस डिग्री को। इंजीनियर तुझे दुनिया में घर दे सकता है, लेकिन ये हाफिज कुरान तुझे मरने के बाद जन्नत में घर दिलाएगा। बड़ी डिग्री है मेरे भाइयों, बड़ी डिग्री है। और मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, अपने बच्चों को इल्म दीन जरूर सिखा दो। चाहे अपने बच्चों को मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिलाओ, मोहब्बत रसूल की घुट्टी पहले पिलाओ। और मेरे भाइयों, तुम्हारा बच्चा अगर इंजीनियर हो, नमाज का वक्त आए तो नमाज पढ़ता नजर आए। तुम्हारा बच्चा डॉक्टर हो, मरीजों को नुस्खा लिख रहा हो, लेकिन नमाज का वक्त आए नुस्खा रोक दे, नमाज पहले अदा करे। और भाइयों, नमाज इन मौलवियों पे फर्ज नहीं है, खाली हाफिजों पे फर्ज नहीं है, तुम पे भी बराबर की फर्ज है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लेकिन फर्ज तो है, कर्ज भी है, लेकिन हमारे नौजवानों को तो 80% नमाज याद ही नहीं है। क्या पढ़ा? सही बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा अलमिया है। जलसे में नारा खूब लगा लोगे, पूरी रात जलसा सुन लोगे, लेकिन नमाज याद नहीं करोगे। कान खोल कर सुन लो। कितने हाफिज फारिग हो रहे हैं हजरत? 3 हाफिज फारिग हो रहे हैं। सुनिए, किसी मदरसे से 10, किसी से 15, किसी से 20 आलिम, हाफिज, फाजिल, मुफ्ती सब फारिग हो रहे हैं, लेकिन इतनी मस्जिदें नहीं बन रही हैं, ना इतने मदरसे बन रहे हैं। कहाँ जाएंगे? मैं आपको वैकेंसी बता रहा हूँ, बहुत खाली है। अभी इतनी और निकले तब भी कम पड़ जाएंगे। आदमी ये सोच के हाफिज नहीं बना रहा बच्चों को। भाई मस्जिद तो मिली नहीं रही रमजान में कुरान सुनाने के लिए, बच्चा सुनाएगा कहाँ? इमामत के लिए मस्जिद तो मिली नहीं रही, मेरा बच्चा नमाज कहाँ पढ़ेगा? सुनो, तुम्हें नमाज याद नहीं है और तुम्हारी उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल है, तुम बिजनेस करते हो, दुकान बेचते हो, कारोबार करते हो, तुम मदरसा पढ़ने जाओगे तो पहले तो मदरसे वाला तुम्हारा दाखिला नहीं लेगा। दाढ़ी सफेद हो गई, मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, भाई 50 साल का बूढ़ा नहीं पढ़ेगा। बात है क्या नहीं है? और अगर तू मदरसे में चला भी गया, कारी साहब ने तेरा एडमिशन ले भी लिया, तो ये कहेंगे सुबह फजर से लेकर 12 बजे तक का टाइम चाहिए, तो कहेगा उस वक्त तो मेरी दुकान खुलती है, उस वक्त तो बिजनेस और कारोबार करता हूँ, और मैं नमाज सीखूं, ये तुम्हारा मदरसा में पढ़ूं। कान खोल के सुनो, अपने मोहल्ला में 15-20 लड़के इकट्ठे हो जाओ, चाहे बूढ़ा हो जवान हो, सब इकट्ठा हो जाओ, सब करो हर महीना 300 रुपया जमा। 20 लोग इकट्ठे हो जाओ, बूढ़ा भी हो, सारे लोग सुने, कान खोल का फार्मूला दे करके जा रहा हूँ, बूढ़ा भी हो नौजवान भी हो, 20 लोग इकट्ठा हो जाओ, 300 रुपया इकट्ठा करो। 20 लोग 300 इकट्ठा करेंगे, कितना हो गया? 6,000 रुपया हो गया। आप 6,000 रुपया जमा करने के बाद कारी साहब की बारगाह में आओ, हजरत हम दुकान बेचते, बिजनेस करते, दिन में टाइम नहीं है, फला का हॉल खाली है, फला का घर खाली है, फला की बैठक खाली है, उसमें ईशा के बाद हम 20 लोग जमा हो जाया करेंगे। एक
हाफिज का इंतजाम कर दो, रोजाना आया करेगा, 2 घंटा हमें कुरान सिखाया करेगा, नमाज सिखाया करेगा, हम 6000 दिया करेंगे, इसका काम हो जाएगा, तुझे नमाज याद हो जाएगा। भाई फार्मूला अच्छा है क्या नहीं है? भाई फार्मूला अच्छा है क्या नहीं है? ये उलमा बैठे, खाली मदरसों की हद तक ना रखो इन्हें मेरे भाई। और अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो 500-500 इकट्ठा करो। 20 लोग 500-500 इकट्ठा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। बेहतरीन आलिम कारी का इंतजाम करो। जब तुझे टाइम होगा, जब पढ़ा के जाया करेगा, तुझे नमाज भी याद हो जाएगा, इधर इधर भी काम हो जाएगा। बोलो है क्या नहीं है? बहुत अच्छी कांटे की बात है यार। 399 का जियो का रिचार्ज करते हो, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल बढ़ाते हो, 5 रुपए यूनिट की बिजली खर्च करते हो मेरे भाई। एक बिल ये भी सही 500 रुपए महीना का। अरे 10 तरह के बिल देते हो तो एक बिल यार दीनदारी के लिए भी सही। अपने अपने मोहल्ले में इंतजाम करो दीन सीखने सिखाने का। ये जो महल्ले नौजवान खड़े खड़े बैठे बैठे कोई पबजी खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, अपने मोहल्ले में कहो यहाँ पबजी नहीं होगा, लूडो नहीं होगा, यहाँ पर कुरान पढ़ाया जाता है। 2 घंटे का टाइम निकालो, कुरान सीख लो। अपने अपने महल्ले में घूम के देखो कौन पबजी खेल रहा, जो पबजी खेल रहा उसी को पकड़ के ले आओ, पढ़ कुरान। महीना देना ना देना मगर कुरान और कुरान इतना हार्ड नहीं, बहुत आसान है। अगर कुरान पढ़ोगे ना तो ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, कोई 6 महीने में कुरान पढ़ जाएगा, हद से हद 1 साल में। आए आए कितना अच्छा होगा कि हमारे हर तरफ से, हर गली से, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आएगी। हमारी माँ बहनें जब रोटियां पकाएंगी तो इधर रोटियों के लिए आटा गूंदा जा रहा है और जबान पे हमारी बहनों के होगा यासीन वल-कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। अगर रोटी कुरान पढ़ पढ़ के बनाई जाए तो खाने वाला जब रोटी खाएगा तो किसी स्टेज का डांसर नहीं बनेगा, बल्कि किसी मस्जिद का नमाजी बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजी। जब आज गाना गा गा के रोटियां बनाई जाती हैं तो मेरी बहनों, वो बच्चा गाना गाई हुई रोटी खाता है तो डांसर बनता है। जिसने बैतुल मक़दिस को फतह किया नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी तो मैं माँ से चिपट कर दूध पीता था। मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। उसी की बरकतें थी कि मैंने बैतुल मक़दिस को फतह कर लिया था। मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया कहता है जब मेरी माँ दूध पिलाती थी तो दूध बाद में पिलाती थी, वजू पहले करती थी, वजू करके मुझे दूध पिलाती थी और दूध पिला के कुस्तुनतुनिया की फसीलों की तरफ इशारा करके कहती थी मेरे लाल तुझे मेरे दूध का हक अदा करना है। कुस्तुनतुनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराना। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मेरे भाई माओ से बड़ा असर पड़ता है। अगर माँ अच्छी हो जाए तो सबसे पहला मदरसा ही माँ की गोद है बच्चे। सबसे पहला मदरसा बच्चे का माँ की गोद है। जलसे में आने वालों अपने घरों का माहौल इस्लामी कर लो। जो तरीका मैंने आपको बताया है इस तरीकों को अपना लो। दीन का बहुत फकदान है, मस्जिदें खाली पड़ी है और मस्जिदों में नमाजी भी है तो उन्हें नमाजें याद नहीं। तरीका बनाओ, अपने अपने मोहल्ले में एक एक आलिम, एक एक फाजिल, एक एक हाफिज का इंतजाम करो ताकि सारा मोहल्ला दीन सीखे। भाई अच्छा मशवरा है क्या नहीं है मेरे भाइयों? बहुत अच्छा। और
अगर मस्जिद में इमाम भी है ना, तो वो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा, और अगर वो तुझे ट्यूशन भी रात को आके पढ़ाएगा तो इसकी डबल पगार होगी। एक मस्जिद की पगार और एक तेरी ट्यूशन की पगार। इसके बच्चे भी खुशहाल रहेंगे और तू भी खुशहाल रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है मेरे भाई। और वैकेंसी खाली है अभी, अगर नमाज सुनी जाए तो मुश्किल से लगता है कि 5% लोगों के सही से नमाज याद होगी, 95% के याद ही नहीं होगी। और जब आज तुम्हारे नमाज याद हो जाएगी नौजवानों, कल को तुम्हारी औलाद होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो उन बच्चों को शुरू से नमाज तुम खुद याद करा दोगे, इसलिए कि तुम्हें याद होगी। और जब तुम्ही को याद नहीं तो तुम किसको कराओगे? और तुम्हारा वो बच्चा जो नमाज याद तुमसे करेगा, तुमसे सीखेगा, वो जहां जाएगा दीन का पैगाम सुनाएगा। भाई जिसको जो याद होता है वो कुछ ना कुछ सुना ही देता है। अगर दीनदार है तो दीनदारी, और अगर दुनियादार है तो दुनियादारी, अगर गुलाब है तो खुशबू फेंकता है। बोलो है कि नहीं? और कीचड़ है तो बदबू फेंकता है। अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि शुरू से ही वो दीन की घुट्टी ऐसी पी ले, जहां जाए पता चले ये नबी के गुलाम का बच्चा जा रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली नाम है हबीब अजमी, उनकी बारगाह में एक शख्स आकर के रोने लगा। हबीब अजमी फरमाते क्यों रोते हो? अर्ज करता हुजूर, एक दीनदार बच्चा मिल गया, उसने दिल की दुनिया बदल डाली। दीनदार बच्चा मिल गया। अरे मौलाना तो बड़ी बात है, अगर बच्चा भी दीनदार हो ना तो जहां जाता है दीन के फूल खिलाता है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, सरकार में बदनामे जमाना था, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार, खताकार, सियाकार, मुजरिमो नकारा, शराब मैं पीता था, जुआ मैं खेलता था, सट्टा मैं खेलता था, हराम काम मैं करता था, मेरी जिंदगी में कोई नेक काम नहीं था, मैं सुधर नहीं पा रहा था, मेरी जिंदगी गुनाहों की तरफ जा रही थी। हुजूर कल की बात है, मेरी बीवी ने कहा आज शाम को हमारा बर्थडे है, सारे दोस्तों की दावत कर दो, शाम को बहुत बड़ी पार्टी होगी, शराबों के जाम चलेंगे, रक्स और सुरूर की महफिल सजेगी। मैं खुश हो गया, आज मेरे घर पे बर्थडे पार्टी होगी। मैंने सारे दोस्तों की दावत कर दी कि आज मेरी बीवी का बर्थडे है, सारे दोस्त आने की तैयारी में लग गए। मैं घर आया, मैंने कहा मैंने सबकी दावत कर दी। मेरी बीवी ने कहा एक काम करो, बाजार जाओ, बाजार जाने के बाद कुछ खाने का सामान लेके आओ, कुछ पीने का सामान लेके आओ, शाम को बहुत सारे मेहमान आएंगे, हमारे घर पे बर्थडे पार्टी है, ताकि सब के सब ऐश करें, रक्स और सुरूर की पार्टी में नाचे, घूमे, खूब मजे करें। कहने लगा मैंने बीवी के हाथ से लिस्ट लिया, और लिस्ट लेने के बाद मैं बाजार चला गया, मार्केट चला गया, मैंने मार्केट में खाने का सामान खरीदा, पीने का सामान खरीदा, और खरीदने के बाद पोटली बांध लिया। पोटली बांधने के बाद हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर पोटली रखी है, मुझे किसी मजदूर की तलाश थी, कोई मजदूर मिल जाए उठा के मेरे घर तक लेकर चले, लेकिन कोई मजदूर मुझे नजर नहीं आया। मैं 2 कदम आगे बढ़ गया, 2 कदम आगे बढ़ के मैंने क्या देखा, एक 12 साल का बच्चा है, हुस्न की बरसात है चेहरे पर, निगाहें झुकी हैं, बच्चा खड़ा है, तेज की धूप है। मैंने कहा बेटा कैसे खड़े हो? बच्चे ने जवाब दिया मैं मजदूर हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, मजदूरी की तलाश में खड़ा हूँ। मैंने बच्चे से कहा बेटा मेरी पोटली उठा के मेरे घर तक ले चलो, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे दूंगा, मेरा भी काम हो जाएगा। बच्चे ने मेरी पोटली उठाना मंजूर कर लिया, बच्चा मेरी पोटली के करीब आ गया। हुजूर करीब आने के बाद बच्चा कहने लगा मेरी उम्र सिर्फ 12 साल है, तेरी पोटली का वजन बहुत ज्यादा है, मैं तेरी पोटली का वजन नहीं उठा सकता, मेरी उम्र का ये तकादा नहीं है कि मैं इतना वजन उठा पाऊं। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, बच्चे का अंदाज बड़ा लाजवाब था, बच्चे का लहजा बड़ा निराला था। बच्चे को मैंने देखा तो मैंने देखा कि बच्चा मजबूर है, इतना वजन नहीं उठा पा रहा है। मैंने कहा बेटा अगर वजन नहीं उठा सकते तो चले जाओ, मैं किसी नौजवान मजदूर को ले आऊंगा, मेरी पोटली उठा के वो ले जाएगा। बच्चा रोने लगा, मैंने कहा रोता क्यों है? कहने लगा यतीम बच्चा हूँ, मेरे घर पे फाका है, अगर तेरी पोटली ना लेके गया तो आज मेरी माँ को फाके से सोना पड़ेगा। फाके से सोना पड़ेगा, माँ फाके से सोए मुझे मंजूर नहीं है, पोटली उठा के मेरे सर पर रख दे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन माँ को फाके से सोता हुआ मैं नहीं देख सकता। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है लग रहा था मदरसा किसी दीनी इदारे का
तालिब इल्म है, लग रहा था बच्चा किसी दीनी इदारे का स्टूडेंट है। मैंने कहा बेटा क्या करते हो? कहने लगा रात को इल्म दीन हासिल करता हूँ, दिन भर मजदूरी करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये उलमा बैठे हैं, एक बात बता रहा हूँ, पहले के जो उलमा थे ना, अब तो मदरसों में भी बड़े आराम है, बड़े अच्छे अच्छे ऐश की चीजें मदरसे में है। मेरे भाई लाइट है, इन्वेटर है, पंखा है। पहले बहुत बहुत बड़े उलमा ऐसे गुजरे हैं कि जिनको न खाने का इंतजाम, किसी की मजदूरी कर रहा है, लेकिन बोला तू मजदूरी देना या ना देना, पहले नमाज होगी बाद में तुम्हारा काम होगा। मुअज्जिन पुकार रहा था मस्जिद में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इकराम भाई जरा नात वाला करिए को, जरा मैं इनको अदान बढ़िया से जरा पढ़ के सुना ना जरा कीजिए। अच्छा आप यहाँ से कर रहे हैं, ऑपरेटर भी हो गए क्या आप? माशाल्लाह। हाय हाय आप नहीं कर पाएंगे शायद। हेलो 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 आप कीजिए। नहीं खराब हो रहा, खराब हो रहा। हेलो हेलो आप, हाँ शहजाद भाई आप कीजिए। हाँ हेलो 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 नहीं खराब हो रहा है। हेलो 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 सुनिए सुनिए सुनिए, अदान पढ़ने वाला अदान पढ़ना। अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर कहने लगा पहले नमाज बाद में तेरा काम। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैंने बच्चे से कहा मेरे मजदूर हो, मैंने नमाज नहीं पढ़ने दिया तो क्या करोगे? बच्चे ने कहा अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ने दिया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और मैंने कहा मैंने नमाज पढ़ने दिया तो बच्चे ने कहा मुझे 1 दिनार की मजदूरी कम दे देना मगर नमाज पढ़ने दो। हाय हाय 1 दिनार की मजदूरी कम करो, इसको कम करो। 1 दिनार की मजदूरी कम, नमाज पढ़ने दो। मैंने बच्चे से कहा बेटा अगर शाम को घर पे जाओगे तुम्हारी माँ बोलेगी आज 1 दिनार मजदूरी कम क्यों लेकर के आए हो, तो क्या जवाब दोगे? कहने लगा मेरी माँ मजदूरी के पैसे का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और है जो पहले लेती है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैंने उस 12 साल के बच्चे से पूछा, उस इल्म दीन हासिल करने वाले बच्चे से पूछा कि बेटा तेरी माँ कौन सा हिसाब लेती है मजदूरी से पहले? कहने लगा जब माँ के हाथ में मैं दिन भर की मजदूरी का पैसा देता हूँ तो मेरी माँ कहती है बेटा ये पैसा बाद में दे, पहले ये बता जोहर कहाँ पढ़ के आया है, असर कहाँ पढ़ के आया है, मगरिब कहाँ पढ़ के आया है। अगर मेरी एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती। कहती है जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया हो मैं उसे अपने खर्चे में नहीं करूंगी, फाके से सो जाऊंगी मगर खर्चे में नहीं लाऊंगी। काश अगर माँ ऐसी हो जाए तो हमारे बच्चे खुदा की कसम आज नमाजी होंगे। बच्चे नमाजी होंगे। कहने लगा मेरी माँ मुझसे नमाज का हिसाब पहले लेती है, मजदूरी का हिसाब बाद में लेती है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार जब बच्चे के जबान से ये जुमले सुने ना तो मैं बहुत बड़ा जालिम इंसान था मगर बच्चे के जुमलों ने मेरे दिल को मौम कर दिया, नरम कर दिया। 12 साल की उम्र में इतनी बड़ी दीनदारी। मैंने कहा बेटा जाओ तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लगी, जाके नमाज पढ़ लो और मैं तुम्हारी मजदूरी भी कम नहीं दूंगा, पूरी 3 दिनार दे दूंगा। जाओ जाके नमाज पढ़ लो, मैं पोटली की रखवाली करता हूँ, तुम्हें तुम्हारी पूरी मजदूरी दी जाएगी। बच्चा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला गया और जब बच्चा नमाज पढ़ के मस्जिद से आया
तो सबसे पहले निकल आया। मैंने कहा बेटा अभी तो कोई नमाजी निकल के नहीं आया, इतनी जल्दी से मस्जिद से बाहर कैसे आ गए? तो बच्चे ने जवाब दिया बात यह है कि सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ी है जमात के साथ, 2 सुन्नत 2 नफल रह गया वो नहीं पढ़ा। मैंने कहा बेटा वो भी पढ़ लेते, क्यों नहीं पढ़ा? बच्चे ने जवाब दिया हम तुम्हारे मजदूर हैं, अगर तुम्हें तकलीफ होती तो हमारी रोजी पे असर पड़ता, इसलिए खाली फर्ज नमाज पढ़ लिया है। तेरा काम पूरा करने के बाद बाकी जो 4 रकात नमाज बची है घर जाके पूरी कर लूंगा। मैंने कहा बेटे इतनी सी उम्र में तुम्हें यह मसला कहां से पता चला? कहने लगा जब जमाना सो जाता है तो ईशा के बाद मेरी माँ मुझे दीन का सबक पढ़ाती है। मेरी उस्ताद, मेरी मुअल्लिमा, मेरी माँ, मेरी टीचर मेरी माँ है। मुझे मदरसे जाने का तो टाइम नहीं है, मगर अपने घर में ही मैंने मदरसा लगा लिया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है कि इल्म दीन मदरसे में अगर आपकी उम्र इस काबिल है कि आप बड़े हैं या छोटे हैं, तुम्हारी माँ भी सिखा सकती है, भाई भी, बाप भी सिखा सकता है। बच्चा कहने लगा मुझे मेरे दीन का मसला मेरी माँ ने सिखाया है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, बच्चे की बातें मेरे दिल पे इतनी लगी कि बच्चे से इतनी मोहब्बत हो गई, दिल चाहता था इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। मैं था शराबी कबाबी ज्वारी सट्टेबाज आदमी, लेकिन बच्चे के जुमले इतने प्यारे थे कि दिल चाहता था इसका मुरीद हो जाऊं। बच्चे का अखलाक किरदार लाजवाब, रफ्तार गुफ्तार लाजवाब। बच्चे से मैंने कहा बेटा एक काम करो, अब ये पोटली मेरे सर पर रखा दो, मैं लेके चलता हूँ, मेरा घर आ जाएगा, तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। जब मोहब्बत हो जाती है तो उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ हो जाती है, उसका गम अपना गम हो जाता है, उसकी खुशी अपनी खुशी हो जाती है। बच्चे ने कहा, माँ ने कहा बेटा जो काम करना नहीं उसकी मजदूरी लेना नहीं, चाहते हो कि 3 दिनार लेके जाऊं तो पोटली मेरे सर पे ही रखाना होगी। ऐसा नहीं है कि जो करूंगा नहीं वो बैठे बैठे लूंगा, जैसे बहुत से कमीशन खोर आजकल करते। हॉस्पिटल में मरीज भेज दिया, डॉक्टर को फोन कर दिया मेरा मरीज आ गया, मेरी कमीशन एक तरफ रखना। भाई जायज नहीं है ये दलाली, ये कमीशन का खाओगे, जायज नहीं है। बच्चे फर्माबरदार नहीं होंगे, गुस्ताख होंगे। बच्चों को सूखा खिलाओ, रूखा खिलाओ, हलाल का लुकमा खिलाओ। जवान होकर अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे गुस्ताख नहीं फर्माबरदार हो। बच्चे ने कहा मेरे सर पे पोटली रखवा। भाई मैं जल लेके चलूंगा तभी 3 दिनार लूंगा। कहने लगा मैंने रखवा दी, मगर पोटली बच्चे के सर पे थी हुजूर, वजन मुझे लग रहा था, इसलिए कि मोहब्बत जो हो गई। अब मैं चलते चलते दुआएं दे रहा हूँ, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए ताकि बच्चे का बोझा जल्दी से उतर जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, मेरा घर जल्दी आ जाए। बच्चा चलते चलते सांस फूल गया, मेरा दरवाजा आ गया, बच्चे ने पोटली रख दी, बोला मेरी मजदूरी ला। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर के लिए दरवाजे पे इंतजार करो, घर के अंदर से 3 दिनार ला करके देता हूँ, मेरी जेब का पैसा खत्म हो गया। मैं घर गया, पोटली लेके बीवी से कहा बेगम 3 दिनार दो, मजदूर दरवाजे पे खड़ा है। बीवी अपने थैला से 3 दिनार निकालने लगी तो मैंने मजदूर का किस्सा बता डाला। क्या बताऊं बेगम, आज जो मजदूर है बड़ा ही लाजवाब है, बड़ा ही मुत्तकी है, बड़ा ही नेक है, 12 साल की उम्र है, इल्म दीन हासिल करने वाला बच्चा है। बीवी ने कहा शराबियों को घर के अंदर लाता था, ज्वारियों को, बाशों को, टपोरियों को घर के अंदर लाता था, एक अल्लाह वाला आया है तो दरवाजे पे छोड़ आया, अरे उसे भी घर के अंदर ले आ, उसका कदम पड़ेगा तो मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी, अंदर लेके आ उसे। कहने लगा मेरी भी बात तो पहले से खटक रही थी, मोहब्बत तो मुझे पहले से हो गई थी, उसका कल्चर देख के, उसका अंदाज देख के, उसकी बातें सुन के मैं भी तो चाहता था बच्चा घर आ जाए। मैंने कहा मैं भी चाहता हूँ बेगम वो बच्चा घर आ जाए, घर पे आके 2 लुकमा खा के दुआ कर दे तो मेरे रिस्क में अल्लाह बरकतें कर देगा। अच्छा एक बात बताएं, बुरा भी होता, गुनाहगार भी होता, नेक लोगों की वो भी इज्जत कर लेता। कहने लगा बेटा 3 दिनार तुम्हारा ये रहा, तुम मेरे घर के अंदर चलो, दस्तरखान तैयार है, 2-4 लुकमे खा के चले जाना। मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बच्चे ने मना कर दिया, भाई मेरी मजदूरी दे, मुझे जाने दे, मैंने तेरे घर का खाना नहीं खाना। मैंने कहा बेटा किस लिए नहीं खाओगे?
बच्चे ने जवाब दिया रोजादार हूं इसलिए नहीं खाऊंगा। जोर से बोलो, रोजादार हूं इसलिए नहीं खाऊंगा। मैंने कहा बेटा रमजान का महीना नहीं है, अभी से रोजा। बच्चे ने जवाब दिया मैंने जब माँ की गोद में आंख खोला, माँ को रोजा रखता देखा, अपनी भी रोजा रखने की आदत हो गई है। मैंने कहा बेटा अब तो इतनी मोहब्बत हो गई है, तुम्हें घर लेके जाना जरूर है। मेरी बीवी की भी ख्वाहिश है, चाहत है कि तुम घर में चलो। तो कहने लगा खाना तो खाना नहीं है। मैंने कहा बेटा खाना नहीं खाना, लेकिन एक काम कर लो, तुम थक गए होगे, मेरे घर पे दोपहर का आराम कर लो और शाम में पार्टी कैंसल। बीवी ने जवाब दिया पार्टी कैंसल नहीं, आज दुनियादार की पार्टी नहीं होगी, एक रोजेदार की पार्टी होगी। यार जरा जोर से बोल दो, आज सल्ला वाले की पार्टी होगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और मेरे भाई अपने किरदार तो अच्छे करो, जमाना तुझे खुद ब खुद इज्जत देने लग जाएगा। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डाल। करूंगा इंशाल्लाह तब से बेगुनाह। हाँ वाले सब बोलूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? 12 साल का बच्चा है, कहने लगा दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। बीवी ने तरह तरह के खाने पकवान तैयार कर दिए। मेहमान अगर मर्जी का हो तो बीवी चटनी में भी मजा कर देती है, और अगर मेहमान मर्जी का ना हो तो मुर्गा भी बिगाड़ देती है। ये बात हकीकत है। अगर मेहमान मर्जी का है तो चटनी में भी भगाड़ बड़े कायदे से होगा, और मेहमान मर्जी का नहीं है तो फिर मुर्गे में भी नमक मिर्च ऊंचा नीचा होगा। मेहमान मर्जी का था, कहने लगा दस्तरखान ऐसा सजा कि मैंने नहीं देखा था अपने घर में ऐसा दस्तरखान सज गया। वो मेरा मेहमान बच्चा बैठ गया, अज़ाने मगरिब हुआ, बच्चे ने इफ्तार कर लिया, इफ्तार करके नमाज मगरिब पढ़ लिया, नमाज मगरिब पढ़ के बच्चा जाने लगा। मेरी बीवी ने इशारा किया, जब से ये घर में आया है रब की रहमत झमाझम बरस रही है, मेरा घर जन्नत का नमूना बना है, और इस बच्चे को ना जाने दे, आज की रात इसे रोक ले। अगर बच्चा रात रुक जाएगा तो पूरी रात मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी, सुबह फजर पढ़ के चला जाएगा। कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में सरकार, बच्चे को तो मैं भी चाहता था घर पे रुक जाए। मैंने कहा ओ बेटे, ओ इल्म दीन हासिल करने वाले बच्चे, एक काम ना कर, रात होने लग गई है, तेरा घर काफी दूर है, रास्ता भी पुरखतर है, जाओगे तो खतरे में पड़ जाओगे। बेटा एक काम ना करो, तुमने खाना भी खा लिया है, तुमने नमाज भी पढ़ लिया है, मेरे घर पे ईशा पढ़ लो, ईशा पढ़ के यही आराम कर लो, सुबह फजर पढ़ के चले जाना, मेरे बच्चों की भी यही मर्जी है। कहने लगे जब मैंने ये कहा तो बच्चा इस पे भी राजी हो गया। कहने लगा भाई ठीक है, ये भी मुझे मंजूर है। बच्चे ने ईशा की नमाज पढ़ी, और ईशा की नमाज पढ़ के मेहमान खाने में चला गया। जो मेहमान रूम होता है, गेस्ट रूम होता है। बच्चा गेस्ट रूम में जाकर दरवाजा लगा लिया, कहने लगा फजर में मुलाकात होगी। मेरी बीवी मुझसे बोली खाना खा ले। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, जब बीवी ने खाने का जुमला बोला तो मुझे किसी की याद आई। तवज्जो से सुनना, मजा आ जाएगा। मुझे किसी की याद आई। हबीब अजमी फरमाते किसकी याद आई? कहने लगा हुजूर एक मेरी जवान बेटी थी जो पैरों से विकलांग थी, हाथों से माजूर थी, जो न चल सकती थी, न अपने हाथ से एक लुकमा खा सकती थी। हुजूर कमरे में पड़ी रहती थी, कभी उसकी माँ यानी मेरी बीवी खाना खिलाती थी, कभी मैं अपने हाथों से खाना खिलाता था। जब मेरी बीवी ने कहा खाना खा ले, मैंने कहा ओ मेरी शरीके हयात, ओ मेरी बीवी, बच्ची कमरे में इंतजार कर रही होगी फाके से, आज
बाजू से खाना लेकर के कोई नहीं गया। ला पहले खाना निकाल, अपनी बेटी को खाना खिला कर आऊं, इसलिए कि वो माजूर है, ना चल सकती है, ना उठ सकती है, ना कमरे से बाहर आ सकती है। बीवी ने खाना निकाल करके दिया, मैं खाना लेके अपनी बेटी के कमरे में पहुंचा। मेरी बेटी हसरत भरी निगाहों से मुंतजिर थी। मेरी बेटी ने कहा, ओ मेरे बाप, आज इतना देर क्यों कर दिया? मैं कब से फाके से तेरा इंतजार कर रही थी। कहने लगा, मैंने अपनी बेटी को जवाब दिया, ओ बेटी, आज मेहमान इतना अच्छा गया है कि उसकी वजह से मैं तुम्हें भूल गया था। बेटी ने कहा, मेरे बाप, तू आज तक तो नहीं भूला, उस मेहमान की वजह से मुझे भूल गया। अरे मेहमान कैसा है? मैंने कहा, बेटी, मेहमान इतना लाजवाब है, तुझे मैं खुद को भूल गया हूँ। तुझे मैंने खुद खाना नहीं खाया है, तेरी माँ ने नहीं खाया है, मैंने नहीं खाया है, बस मेहमान ने खाया। कहने लगी, मेरे बाप, खाना बाद में खिलाना, पहले मेहमान के बारे में बता है कैसा। जब मैंने पूरा किस्सा बताया तो बेटी मुस्कुरा के बोली, अगर इतना अच्छा मेहमान है तो पूरी रात भी नहीं खिलाता, मैं तब भी माफ कर देती। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अगर पूरी रात भी नहीं खिलाता मैं तब भी माफ कर देती। कहने लगा, मैंने बेटी को खाना खिला के, मुंह धुला के, चादर उड़ा के, बिस्तर पे लेटा के, दरवाजा लगा के आ गया। मैंने खाना खाया, मेरी बीवी ने खाना खाया, रात हो गई, हम अपने कमरे में सो गए। अब जरा तवज्जो सुनना, यहाँ के जुमले, इसके बाद के जो जुमले बहुत गौर से सुनना। हबीब अजमी से कहता, हुजूर, हैरत की बात तो अब है, मैं सो गया। मेरे मेन गेट में ताला लगा हुआ था, आधी रात आई, मैं सो रहा था। मेरे दरवाजे पे, कमरे पे किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खोल। मैंने कहा, कौन? दरवाजे के बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोल बाप, तेरी बेटी खड़ी है। यार, तुम्हारे दिमाग की बत्ती नहीं जली। बेटी पैरों से माजूर थी, हाथों से माजूर थी, ना चल सकती थी, ना उठ सकती थी, ना खा सकती थी, और आधी रात में कह रही है, बाप दरवाजा खोल, तेरी बेटी खड़ी है। यार, कमाल की बात है क्या नहीं है? बोलिए, है क्या नहीं है? हैं? कहने लगा, जब मैंने ये जुमला सुना, इस जुमले के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। मैंने कहा, या अल्लाह, ये करिश्मा कैसे? परवरदिगार, ये करिश्मा कैसे मैं उठा, दरवाजा खोला तो खुदा की कसम मेरी ही बेटी खड़ी थी। मैंने कलेजे से लगा के कहा, जिगर के टुकड़े, ये तो बता, बड़े बड़े डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, रात में कहां से इलाज करा लिया? तेरा पैर कहां से अच्छा हो गया, हाथ कहां से अच्छा हो गया? बेटी ने जवाब दिया, ओ बाप, रात तू खाना खिला के गया, मेहमान का किस्सा बता के गया, तू तो चला गया, मुझे नींद ना आई, मैं करवट पे करवट लेती रही, करवट पे करवट लेती रही। जब आधी रात आई, दिल बड़ा बेकरार हुआ, मैंने रब की बारगाह में दुआ की, मौला, मुझे दुनिया के डॉक्टरों ने, हकीमों ने लाइलाज कर दिया है, लेकिन नेक लोगों के सदक़े में तो तू दुआएं को कबूल करता है। मौला, मेरे घर जो मेहमान आया है, मेरा बाप बता के गया है बहुत नेक है, अगर मेरा मेहमान वाकई नेक है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। और मेरे बाप इतना कहना था कि अल्लाह ने मुझे शिफा दे दिया है, इतना कहना था। मस्जिद से भी ज्यादा जल्दी अल्लाह वालों की बारगाह में दुआएं कबूल होती हैं। सुन लीजिए, कुरान गवाह है, हजरत जकरिया मेहराबे मरियम में खड़े हैं और दुआ कर रहे हैं, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, या अल्लाह, मुझे अपनी पास से एक सुथरी औलाद अता कर दे। मेरे भाई, अल्लाह वालों के मज़ारों पे जाकर दुआ मांगा करो, अल्लाह की बारगाह में जल्दी कबूल होती है, लेकिन मज़ार पे जाकर गुंडागर्दी ना किया करो, बेहयाई ना किया करो, बेपर्दा औरतों को ना बता करो, वहां जाके सजदा ना किया करो, वुजू करके अल्लाह वाले के तैयार में खड़े हो जाया करो, दुआ किया करो, इसलिए कि अल्लाह वाले के दरबार में रब की रहमत का नुज़ूल होता है, तेरी दुआएं जल्दी कबूल हो, दुआएं जल्दी कबूल।
लेकिन मजार पे जाके मेरे भाई कबड्डियां ना खेला करो। ये औरतें जा रही हैं मजारों पे कबड्डियां खेल रही हैं, बाल खुला हुआ है वहां पर, पेशियां पड़ी। पहले तो औरतों को मजारात पे जाने ना दिया करो, कान खोल के सुनो। मजार पे औरत का कोई काम नहीं। अगर साहिबे मजार से अकीदत है। अच्छा एक बात मैं आपको सुन लीजिए, बताऊं। पहले औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाया करती थी, हजरत उमर ने रोक लगा दी। यार जब नमाज के लिए मस्जिद में जाने का हुक्म नहीं, औरत को नमाज फर्ज है, तो मजार पे जाने का हुक्म कैसे होगा?